पाकिस्तान की सियासी और मौशी मुश्किलात के दौरान जब हर तरफ एक घुटन ज़दा माहौल है एन उस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इंटरनेशनल स्टैंडिंग में बेहतरी का इशारा देती एक खबर ठंडी हवा का झोंका साबित हो रही है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की 2 बड़ी एक्सचेंज को NOC जारी कर दिया है। इस इकदाम के बाद पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट्स के हवाले से रेगुलेशंस में मदद मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी अपनाने का फैसला कितना अहम है और इसका हमारी मईशत पर क्या असर मुरतब होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट अब्दुल राफे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये जो पाकिस्तानी लेमैन है या मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे अभी तक नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और अभी तक ये इलीगल थी, अब इसको लीगल किया जा रहा है, इसको NOC भी दिया जा रहा है। थोड़ा इस पर ब्रीफ कीजिएगा ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो जान सकें कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और अब NOC आने के बाद इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। जी, अस्सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने इनवाइट किया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा-सा आसान अल्फाज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। देखें, क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है? और आप जहाँ लेमन की बात करते हैं, इस वक़्त पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं क्रिप्टोज़ के बायनेंस पे। ये डेटा बायनेंस ने रिसेंटली शेयर किया है। तो अब जो होने जा रहा है, वो ये होने जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही खुशाइन फैसला है कि किस तरीके से हम इसको एक टैक्स ब्रैकेट में किस तरीके से लेके आ सकते हैं, किस तरीके से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि थ्रू रेगुलेशन हम एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें और किस तरीके से हम मेक श्योर करें कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकली क्रिएट हो और लोकल जॉब क्रिएशन हो। ये एक रेवोल्यूशनरी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। हमें इसको सिर्फ इस तरह नहीं देखना चाहिए कि जी हमारे पास बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेड करने का तरीका आ गया। वो तो अभी भी है। वो तो आज की डेट में भी पाकिस्तान में लोग क्रिप्टो बेतहाशा तादाद में यूज़ कर रहे हैं, अरबों डॉलर का काम कर रहे हैं। लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि क्रिप्टो है क्या। ये जो NOC का काम किया है, ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स द फुल फ्लेज रेगुलेटेड लोकली एम्बेडेड एक्सचेंजेस, जिसके थ्रू फिर आप ये समझें कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन, बिजनेस क्रिएशन सही और सबसे बड़ी बात ये कि टैक्स एनहांसमेंट एंड फ्लाइट कंट्रोल को रोका जा सकता है। सही। तो आपने ये जो मुझे बताया कि 1.5 से 2 करोड़ अकाउंट्स इसके ऑलरेडी थे, लीगल तो ये अब हो रहे हैं, NOC को अब मिल रही है, तो मतलब वो जो अकाउंट्स थे क्या वो इलीगल थे या उनकी कोई लीगैलिटी थी? देखिए, इल्लीगल तो नहीं कह सकते हम, ये तो इसी तरीके से है ना जी। देखें कि वो एक बाइनेंस डॉट कॉम की या कुकॉइन डॉट कॉम किसी भी एक्सचेंज की एक सर्विस ग्लोबली है। जैसे दुनिया भर के फॉरेक्स अकाउंट्स होते हैं, क्या वो बारी-बारी पाकिस्तान में आके अपने आप को लीगल करवाते हैं? नहीं करवाते। वो ग्लोबल सर्विसेज़ है, वो ग्लोबल कस्टमर्स ऑनबोर्ड करती हैं और लोग उन्हीं के साथ जाके डायरेक्टली ऑनलाइन अकाउंट्स बनाते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं। सही। तो इल्लीगल कहना एक थोड़ा-सा ज़्यादती होगी, बट हाँ, हम उसको एक्सेप्ट और रेगुलेट नहीं करते थे, तो वो एक कवरेज से बाहर था। बट अब ये हो गया, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि एक दफ़ा जब आप उसको कवरेज में ले आते हो, तो फिर वो एक्सचेंजेस लायबल हो जाते हैं कि आपकी कंट्री की रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट भी करें और इन्वेस्टर्स के पैसे को भी प्रोटेक्ट करें। अच्छा सर, एक हेर से चीज़ें मैंने सुनी हुई थी कि क्रिप्टो जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती उसकी अजम्पशंस बहुत होती हैं, बहुत से टैबूज अटैच होते हैं उसके साथ। जी। क्या वाकई ऐसी बात है कि क्रिप्टो से कभी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसा था या सिर्फ ये प्रोपोगंडास थे? जी। जी, मैं बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन बात ये है कि जहाँ भी पैसे होंगे और चैनल्स होंगे वहाँ, तो क्या बगैर क्रिप्टो के मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती? बिल्कुल होती है, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो बात ये है कि हर चीज़ का एक सही यूज़ केस और एक गलत यूज़ केस होता है। ऐसे तो बैंक्स के थ्रू टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या नहीं हुआ है, पाकिस्तान से क्या दुनिया भर में हुआ है। साल के अरबों डॉलर के फाइन्स लगते हैं बैंक्स पे, इस वजह से क्योंकि उनमें ये काम हो रहे होते हैं। तो क्या हम सही। सारी बैंक्स बंद कर दें? नहीं। हम सही। बेहतर रेगुलेशन लाते हैं और बेहतर यूज़ केसेस डिफाइन करते हैं उसके। क्रिप्टो का भी सेम है कि बिल्कुल हो सकता है और होता रहा है, होता रहेगा। सही। रेगुलेशन का एडवांटेज ही ये है कि आप लोगों को एजुकेट कर पाते हैं उस बारे में। ठीक है। और अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई ना कोई, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है या कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस्ड होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आके प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लॉ भी उसमें अट्रैक्ट होता है, कोई ना कोई क्राइम भी होता है। ये साइबर क्राइम के अंडर आएगा या इसके लिए कोई नए लॉज बनेंगे? देखिए जी, ये तो आपको लॉ मेकर्स बेहतर बता सकते हैं कि वो किसके अंडर में आएगा, बट अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पीवारा की जो बॉडी है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने स्टडी किया है, ये जो पीवारा की बॉडी है वो आपको काफ़ी एक अच्छा स्टार्टिंग फ्रेमवर्क देती है कि ये मोर ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो साइबर क्राइम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी होगा, तो वो एक खास तरीके से उस पे लॉ अप्लाई होगा जो आज के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई हो रहा है। सही। अल्टीमेटली तो यही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म का क्राइम हो। सही। और ये जो वर्चुअल एसेट्स हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तानियों के लिए?
जी देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, आज से 10 साल पहले पहली दफ़ा जब एआई पे काम होना स्टार्ट हुआ था, हमें पता भी नहीं था एआई के बारे में, ठीक है? इंडिया ने एआई में पैसे इन्वेस्ट किए बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज आप देखें इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं, ठीक है? आज हमें एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिली है ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर व्हिच इज़ कॉल्ड फाइनेंस 2.0 इन द वर्ल्ड। इंडिया अभी हमसे पीछे है। मैं आपसे ये बात कहूँ इंडिया हमसे बहुत पीछे है और पहली दफ़ा हम उससे आगे निकल गए हैं और हम रेगुलेशन करें दुनिया के लीडर्स जो सीज़ी साहब हैं, ये जो बायनेंस के जो मालिक हैं, ही इज़ लाइक एलन मस्क ऑफ ब्लॉकचेन। वो खुद 2 दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं, मतलब वो इस मार्केट में पोटेंशियल देख रहे हैं। अब अगर इस तरह के लोग पाकिस्तान में पोटेंशियल देख रहे हैं और यहाँ आके बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप इमेजिन करें इफ वी पिक दिस अपॉर्च्युनिटी राइटली, ये कितना बड़ा एक एफडीआई का फ्लो हो सकता है। प्लस आप ब्रेन ड्रेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि आपके नौजवान को मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ता अपनी सर्विसेज़ देने के लिए और पैसे कमाने के लिए। वो यहीं बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के एक्सपोर्ट्स कर सकता है। हर बिल्कुल। एंगल से इसका आपके पास एडवांटेज आता है। तो इसके एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से तो जी पीवारा ने और बिलाल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जी देखिए अब मैं क्योंकि खुद इस इंडस्ट्री से मेरा पिछले 10-11 साल से ताल्लुक है, मैं दुनिया भर में देखता हूँ और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हम वी वर नोवेयर, हुँ, बट व्हाट हैज़ हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर वी आर एवरीवेयर नाउ। ये माशाल्लाह। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आमिर ज़िया साहब बताइएगा कि जो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी सियासत के अंदर और जिस तरह कहा जाता था पीटीआई के बारे में कि पीटीआई फैज़ से फैज़ याब हो रही है, अब पीटीआई का अगर एक रिएक्शन या रिस्पांस देखा जाए तो किसी ने कोई ट्वीट भी नहीं की फैज़ साहिब के हक में, या चलें किसी ने कोई थोड़ा बहुत अफसोस ही किया होता, क्योंकि खान साहिब की ऐसी स्टेटमेंट मौजूद है कि जब बंदे पूरे करने होते थे तो फैज़ साहिब इनको प्रोवाइड करते थे, या कुछ भी काम होता था तो फैज़ साहिब इनकी एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं फैज़ याब होना, वो किया जाता था। नाउ हाउ डू यू सी दिस, कि एक तो मेरे दो सवाल हैं, दूसरा सवाल ये है कि क्या फैज़ साहिब अगर इमरान खान साहिब के इतने करीब थे तो क्या वो खान साहिब के खिलाफ गवाही और शवाहिद पेश करेंगे? ये जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने गुफ्तगू की ना, ये बड़ी अहम है और उसमें अहमियत इस बात की है कि सज़ा जो है इस बात पे नहीं मिली कि आप सियासत में हिस्सा ले रहे थे। माशाल्लाह इस मुल्क में तो हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत अब भी है। उसका मतलब है कि जो फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान जो है वो सहारा दे रही हैं, इस जो सियासी डिस्पेंसेशन है, इस वक़्त से हुकूमत है उसको सहारा दे रही है, उसके लिए मतलब है फैसिलिटेट कर रही हैं चीज़ों को। तो जो जुर्म है, वो ये नहीं है कि आपने सियासत की, जुर्म ये हुआ कि आपने इदारे के मर्ज़ी के खिलाफ सियासत की। मतलब है कि आप जो इन्होंने बात की कि इदारे में तक़सीम, इदारे के अंदर जो है दो राय का पैदा करना या अपने ज़ाती मफ़ादात को आगे बढ़ाना, वो एक जो है वो गलत, वो एक जो उनके लिए गले का फंदा बन गया है, ये उनके साथ हुआ है। और वो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक रिवायत बन गई, एक प्रेसिडेंस सेट हो गया है, जो इस वक़्त अफ़सरान हैं उनके लिए भी, आने वालों के लिए भी, कि जनाब एहतसाब कहाँ पर हो सकता है। अगर आप इदारे की मर्ज़ी से रियासत के मफाद में चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए गुंजाइश है और उसके लिए मेरे ख़्याल में आगे भी होती रहेगी। हमारे वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, तो उसमें तो कोई हमें अब कोई छुपा हुआ राज़ नहीं है कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट 16 आने हैं।